हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस जबरदस्त पॉडकास्ट वीडियो में। दोस्तों आज हमारे बीच है सुनील जी, जो कि काफ़ी अनुभव रखते हैं ट्रेडिंग के बारे में। तो आज हम इनसे बहुत सारे सवाल करने वाले हैं जो आप सभी के मन में भी आते हैं और हर एक बिगिनर्स जो डाउट रहता है उनको, वो सारे सवालों के जवाब आज हम इनसे लेंगे। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद साहू जी, आपने अपने इस पॉडकास्ट पर मुझे बुलाया और आज हम लोग ट्रेडिंग के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो ट्रेडिंग को इतना सिंपल कर देंगे कि आपको भी लगेगा कि भाई ये चाय पर चर्चा हो रही है। तो सुनील जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ट्रेडिंग को आप किस तरीके से देखते हो? मतलब ट्रेडिंग एक जुआ है या फिर बिजनेस? इसको आप क्या समझते हो? जी हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने साहू जी। इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। जो नहीं समझते उनके लिए जुआ है, और जो समझ के काम करते हैं, जो रिस्क को समझते हैं कि कितना हमारा रिस्क है, जो भी चीज़ें करते हैं वो पूरा कैलकुलेटेड करते हैं, तो ये उनके लिए बिजनेस है। अच्छा, मतलब आप कहना ये चाहते हैं कि ट्रेडिंग करने से पहले सीखना बहुत जरूरी है। अगर हम बिना सीखे ट्रेडिंग करते हैं तो ये एक जुआ है, ऐसा आपका मानना है। तो अगला सवाल आपसे ये है सुनील जी कि ट्रेडिंग जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो ट्रेडिंग में सबसे पहला चीज़ क्या करना चाहिए? मतलब कैसे हम लोग ट्रेडिंग की शुरुआत करें, इसके बारे में थोड़ा सा गाइडेंस दो। देखिए, सबसे पहला स्टेप तो हर एक बिगिनर्स का होता है कि वो पहले अपना डीमैट अकाउंट ओपन करे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा दूसरा स्टेप ये है कि आपको लर्निंग करना चाहिए। अब देखो, लर्निंग करने के दो तरीके हैं। पहला तो आप खुद से सोशल मीडिया का यूज़ करो। यूट्यूब पे आपको भर भर के सारे कंटेंट मिल जाएंगे जहाँ से आप चीज़ों को सीख पाओगे, और वहाँ पर A to Z पूरा कंटेंट अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि कोई सीक्रेट होगा जो यूट्यूब पर नहीं होगा, हर चीज़ वहाँ पे है। इवन मैं खुद यूट्यूब या सोशल मीडिया का ही यूज़ करके सीखा हूँ अभी तक जो भी सीखा हूँ। लेकिन सवाल यह है कि आप अपना समय कितना देना चाहते हो। अगर आपके पास समय का लिमिटेशन है, समय कम है, तो आप किसी न किसी को अपना मेंटर बनाओगे। कहीं ना कहीं से आप कोई कोर्स वगैरह ज्वाइन करोगे, जिससे कोई मेंटर जो अपना समय एक्सपेंड कर चुका है इस फील्ड में, उससे आप सीखोगे तो आपका समय कम लगेगा। तो अभी जैसा कि आपने बोला कि डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ता है, तो मेरा सवाल यह है कि डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है? कौन लोग अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, या फिर कितना क्वालिफिकेशन वगैरह चाहिए, या फिर हर कोई ट्रेड कर सकता है? मतलब इसके लिए क्या कुछ क्राइटेरिया वगैरह है? आप थोड़ा सा बताना चाहें हमारे दर्शकों को। देखिए, डीमेट अकाउंट के लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती है। सिंपल आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट है, तो आप इन सब क्रेडेंशियल्स को फुलफिल करके आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। और रही बात एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो कोई खास क्वालिफिकेशन इसमें नहीं लगता है। आप अगर थोड़ा बहुत भी समझदार हैं और आपको लगता है कि आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, ट्रेडिंग के बारे में अगर आपने सीखा हुआ है, तो आप कुछ सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करके आप इजीली अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। जी, मतलब इसके लिए कोई खास क्वालिफिकेशन वगैरह नहीं चाहिए। मतलब कोई भी अपना अकाउंट ओपन करके ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर सकता है। जी, अगला हमारा सवाल ये है कि मैं एक बिगिनर हूँ और मेरे पास अभी कुछ पैसे भी नहीं है और मैं ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, लेकिन अभी फिलहाल में मेरे पास कोई और अदर सोर्स नहीं है, तो मैं यहाँ पर कैसे स्टैंड करूँ या कैसे ट्रेडिंग स्टार्ट करूँ? इसके बारे में थोड़ा सा मुझे गाइड दो। देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया साहू जी। कई सारे लोगों के मन में यही डाउट रहता है, और लोगों को लगता है ना कि ट्रेडिंग एक ऐसा स्कीम है जहाँ पर पैसे डालो और पैसे निकालो। लेकिन अगर आपके पास इनकम के सोर्सेस नहीं है, तो आप ट्रेडिंग में सक्सेस नहीं हो पाओगे। जस्ट बिकॉज ट्रेडिंग करने के लिए भी पैसा लगते हैं, एंड आपके पास जो भी पैसा है, अगर वो यूज़ का है, जो आपके डेली यूज़ में होंगे, रोटी दाल चलता है जिससे आपका, अगर वो पैसा आप यहाँ पर लगाओगे तो आप टेंशन में, तनाव में आकर के काम करोगे। तो सबसे पहला सवाल जो आपका था कि हमारे पास इनकम सोर्स नहीं है, क्या ट्रेडिंग करना चाहिए, तो मैं आपको बोलूँगा कि पहले आप कोई अदर इनकम सोर्स बनाओ। हालांकि ट्रेडिंग भी इनकम सोर्स ही करने के लिए रहता है, लेकिन स्टार्टिंग में आपको कैपिटल तो चाहिए। कहीं से आपको उधार लेकर के या लोन लेकर के तो आपको यहाँ पर ट्रेड नहीं करना है, अपने पैसे से करना है। मतलब एक एक्स्ट्रा अमाउंट आपका रखा हुआ हो, कोई फंड है जिसका यूज़ नहीं हो रहा है, तो आप उसको यहाँ पर ला करके अपना ट्रेडिंग सीख सकते हो। अच्छा, सवाल के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग अगला सवाल पे आते हैं। मैंने सोशल मीडिया पे देखा है कि काफ़ी सारे लोग लेविश लाइफ स्टाइल दिखाते हैं और बताते हैं कि पैसा डबल ट्रिपल कर लिए, या 10 गुना कर लिए, 50 गुना कर लिए। तो इसके पीछे क्या सच्चाई है? कुछ आपको सच्चाई पता हो तो उसको भी बताने की कोशिश करें हमारे दर्शकों को, क्योंकि जितने भी हमारे दर्शक हैं वो नए लोग हैं,
तो मैं चाहता हूँ कि वो लोग कभी इन सब चीज़ों में ना फंसे, क्योंकि लोग ऐसा दिखाते हैं और बोलते भी हैं कि ये जो शेयर मार्केट है वो एक कुआं की तरह है, मतलब उससे जितना पैसा निकालना चाहो उतना निकाल लो। क्या ये सचमुच इतना आसान है या फिर इसके पीछे और कुछ सच्चाई है? देखो ये तो हर एक बिगिनर्स का यही सपना होता है कि भाई ट्रेडिंग जो है वो पैसे का कुआं है, जाओ बाल्टी भर के पानी निकाल लो। अच्छा। सेम वैसी पैसे निकाल लो वहां से जा करके। लेकिन शेयर मार्केट इतना बड़ा खाई है ना कि उसमें आप खुद डूब जाओगे, आपका पूरा खानदान डूब जाएगा, आपका पूरा जमीन जायदाद डूब जाएगा। मतलब बहुत बड़ा दरिया है और इसमें आपको बच के रहना चाहिए। सीख के काम करोगे तो पैसे निकाल लोगे, और बिना सीखे अगर बाल्टी झुलाओगे तो आप भी उसी में खिंचा जाओगे। अच्छा सुनील जी, मेरा ये आखिरी सवाल आपसे है कि मान लो मेरे पास एग्जाम्पल के लिए कैपिटल है मेरे पास कुछ लाख एक रुपए के आसपास, तो इसको मैं किस तरीके से डिप्लॉय करूं या मार्केट में कैसे पैसे को लगाऊं? क्योंकि स्टार्टिंग में अगर पैसा किसी के पास है तो उनको लगता है कि सारा पैसा डाल दो एक साथ, जितना मतलब अगर 5% 10% रिटर्न हो रहा है, अगर 1 लाख रुपए कैपिटल मेरे पास है और मैं 10,000 लगाता हूँ तो 5,000 2,000 रुपये कमा के क्या करेंगे? इससे अच्छा कि पूरा 1 लाख रुपए डालो, 20,000 50,000 एक साथ निकाले। तो इसके लिए आपका क्या? जी बिल्कुल, थोड़ा सा बताइए। इसमें आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। जो भी आपका 50 20 30 का रूल्स है उसको फॉलो करना ही पड़ेगा, और ये स्टार्टिंग में कोई नहीं बताता किसी को। देखिए 50 30 और 20 का रूल क्या है। अगर आपके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है तो आप पहले 20% कैपिटल को यूज़ करो। अगर उसमें आपका लॉस होता है तो उससे आप लर्निंग लो, ओपन माइंडेड के साथ आप वहाँ पे काम करो। अगर आपका वो फर्स्ट 20,000 डूब जाता है तो आप अगला 30,000 लाओ, और उससे आपका बैकअप प्लान रहेगा कि चलो 20 डूबा है ना तो 30 से कुछ रिकवर हो सकता है अगर आपने लर्निंग किया है और पिछले गलतियों से अगर आपने कुछ सीखा है तो। अगर वो 30 भी डूब जाता है तो उसको भी रिकवर करने के लिए आपके पास 50 पड़ा है। और अगर आपने एक गलती ये कर दिया कि 1 लाख रुपए है, आपने 1 लाख रुपए डाल दिए, अगर 10% भी आपने लॉस कर दिया और फिर अगर आप उस 10% को रिकवर करने जाओगे, यानी कि 1 लाख में 10% गया 90,000 हो गया। अपने 90,000 में से अगर आप 10% रिकवर करोगे ना तो 100% पे नहीं पहुंच पाओगे। तो ये बहुत बड़ा ट्रैप है। आपके पास कोई ना कोई बैकअप प्लान होना चाहिए, और ये जो रूल्स है कि अपने कैपिटल को डिवाइड करके ही यहाँ पर लाना है, अप्लाई करना है, डिप्लॉय करना है, और क्वांटिटी वगैरह का आपको खास ध्यान रखना है कि कितनी क्वांटिटी से आपको ट्रेड करना है। ऐसा नहीं कि आपके पास जितने पैसे सारे लगा दिए। और लालच बहुत बुरी बला है, लालच नहीं करना है आपको यहाँ पे। अच्छा, तो एक और आखिरी सवाल मेरे मन में बहुत क्विकली आ गया कि आपने भी जैसे बताया कि शेयर मार्केट के अंदर जो पैसा लगाना है वो मनी मैनेजमेंट के साथ लगाना है। तो कई सारे लोगों के ये भी होते हैं ना, ब्रोकर्स वगैरह आपको सुविधा देते हैं मार्जिन का, लेवरेज का। बोलते हैं कि मार्जिन मिल जाता है तो आप 4 लाख 5 लाख का ट्रेड ले सकते हो। तो इसमें क्या होता है? ये क्या मतलब कोई जादू की छड़ी है कि 1 लाख रुपए है तो 5 लाख का ट्रेड मार ले, या कैसे होता है? क्या इसमें कुछ रिस्क है, कुछ खतरा भी है? क्योंकि सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि 1 लाख रुपए हमारे पास है, हम 5 लाख का शेयर्स खरीद सकते हैं, उठा सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे आप हमारे ऑडियंस को? देखिए लेवरेज ना, इसको मैं दो धारी तलवार की तरह बोलूँगा। इसमें अगर आप इसको सही से यूज़ कर लिए तो ये आपके फेवर में काम करेगा, और अगर आपने इसका गलत यूज़ किया, मिस यूज़ किया, तो ये आपके ही पैर में चाकू भोंक देगा। ठीक बोल रहे हैं। यानी कि ये एक ऐसा चाकू है जिससे आप फल और सब्जी काटने के लिए यूज़ करोगे तो वो सही यूज़ हो गया, और अगर आपने किसी का करने के लिए यूज़ किया तो वो गलत यूज़ हो जाएगा। दो धारी तलवार ये कुछ इस तरीके से है। अगर आपने 1 लाख रुपए का कैपिटल यूज़ किया, 1 लाख के कैपिटल से आपने MTF यानी कि मार्जिन ट्रेडिंग या फिर लेवरेज को यूज़ करके 10 लाख का आपने ट्रेड मार लिया। मतलब मान लो 10x का आपको लेवरेज मिल रहा है या 5x मिल रहा है, जनरली 5x देते हैं। 5 लाख का आपने ट्रेड मारा। अगर आपको 10% भी प्रॉफिट होता है तो 5 लाख रुपए के हिसाब से होगा 10%, और अगर आपको लॉस हुआ तो 5 लाख रुपए के हिसाब से 10% लॉस होगा, और जो 10% का अमाउंट होगा वो आपके 1 लाख रुपए में से कटेगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी आपका। हमारे इस पॉडकास्ट में आपने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। दोस्तों, अगर आप लोगों को भी वीडियोस पसंद आया तो सुनील जी की मेहनत को देखते हुए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियोस को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इस पॉडकास्ट को जरूर शेयर कीजिएगा। जो भी आपके बिगिनर दोस्त हैं वो लोग अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उनको भी ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।